नमस्कार दोस्तों। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी माह फाल्गुन चल रहा है। हर माह में दो प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। भगवान शिव को सर्वोच्च प्रिय कोई व्रत है तो वह है प्रदोष व्रत। इस साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत शनिवार को है। ये साल 2023 का पहला शनि प्रदोष व्रत होगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 फरवरी दिन शुक्रवार को रात 11:36 से प्रारंभ हो रही है, जबकि इस तिथि का समापन 18 फरवरी दिन शनिवार को रात 8:02 पर हो रहा है। उदया तिथि और प्रदोष पूजा मुहूर्त के आधार पर शनि प्रदोष व्रत 18 फरवरी को रखा जाएगा। 18 फरवरी को शनि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:03 से रात 8:02 तक है। प्रदोष काल के इस मुहूर्त में भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का महत्व होता है, हालांकि लोग दिन में भी व्रत की पूजा कर लेते हैं। दोस्तों, इस साल का पहला शनि प्रदोष व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग में है। 18 फरवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:42 से अगले दिन 19 फरवरी को सुबह 6:56 तक है। इस शुभ योग में आप जिस मनोकामना से व्रत रहकर शिव जी की पूजा करेंगे वह पूर्ण होगा। यह योग कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला माना जाता है। प्रदोष व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद पूजा स्थल पर जाकर भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लें तथा दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना करें। इस दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसलिए पूरे दिन ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहें तथा सायंकाल होने पर दोबारा स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की तस्वीर घर पर स्थापित कर लें या फिर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करें। सबसे पहले गंगाजल और गाय के दूध से शिवजी का अभिषेक करें। फिर उनको अक्षत, बेलपत्र, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, भस्म, शहद, शक्कर, सफ़ेद फूल, फल आदि अर्पित करें। भगवान शिव को यह सब वस्तुएं अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके पश्चात शिव जी को धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। फिर शिव चालीसा का पाठ करें और प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें। आप चाहें तो किसी शिव मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें तथा भगवान शिव से अपनी मनोकामना व्यक्त कर उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें। फिर सभी को प्रसाद का वितरण करें। अगले दिन प्रातः स्नान और पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। कुछ लोग व्रत वाले दिन ही रात में पूजा के बाद पारण कर लेते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसा है तो वैसे ही करें। दोस्तों, शिव मंदिर में पूजा करते हैं तो शिव परिवार के साथ गण नंदी की भी पूजा अवश्य करें। नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय गण हैं।
शनि प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसके घर में सभी प्रकार की सुख और सुविधाएं थीं। नौकर चाकर काम करते थे। उसके दरवाजे पर जो भी मदद के लिए सहायता मांगता था, वह कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। उसका परोपकारी स्वभाव उसकी लोकप्रियता का कारण था। हालांकि वह व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हर प्रकार के प्रयास कर चुके थे, लेकिन उनको संतान नहीं हुई। इससे निराश होकर एक दिन व्यापारी और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। वे अभी नगर के बाहर ही गए थे, तभी रास्ते में उनको एक विशाल पेड़ के नीचे एक तेजस्वी साधु ध्यान मग्न दिखाई दिए। वे दोनों पति पत्नी वहां गए और उनके सामने हाथ जोड़कर उनके दर्शन और आशीष के लिए बैठ गए। कुछ समय बीतने के बाद साधु ध्यान अवस्था से बाहर आए तो देखा कि व्यापारी और उसकी पत्नी बैठे हुए हैं। साधु ने उन दोनों से कहा कि वह उनके दुख से परिचित हैं। तुम संतान ना होने के कारण परेशान और चिंतित रहते हो। इसका एक ही उपाय है, तुम दोनों शनि प्रदोष व्रत विधि विधान से करो। तुम्हें शिव कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। साधु ने व्रत की विधि भी बताई। व्यापारी और उसकी पत्नी खुश होकर उस साधु को प्रणाम किया और तीर्थ यात्रा पर चले गए। लौट कर आने के बाद शनि प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से शिव पूजा की और व्रत के नियमों का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत करने से उनका जीवन खुशियों से भर गया। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।